एंड आप लोग बहुत दिन से बैक टू बैक कमेंट्स कर रहे थे एंड बोल रहे थे कि भाई बेबी का जेंडर बताओ। तो फाइनली आज वो दिन आ गया भाई। अरे तो लड़का है शायद, ब्लू आ गया भाई। तो मैं कह रही, मैंने कहा अपने बच्चे का जेंडर रिवील करने आया शादी। सब लोग रेडी हैं, बस हम उसे चलने का वेट कर रहे हैं। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। एंड कैसे हो आप सब लोग गाइस। तो आज का व्लॉग मुझे पता है आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्लॉग है एंड आप लोग बहुत दिन से बैक टू बैक कमेंट्स कर रहे थे एंड बोल रहे थे कि भाई बेबी का जेंडर बताओ, इट्स अ बॉय और गर्ल। तो आज गाइस फाइनली आप लोगों को पता लग जाएगा कि बेबी गर्ल है बेबी बॉय है। लेकिन कोई भी बंदा व्लॉग को स्किप करके नहीं जाएगा, लास्ट में सारे व्लॉग को एंजॉय करो एंड क्या क्या होने वाला है आज सारी चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा। तो फिलहाल मैं चल रहा हूँ लोकेशन फाइनल करने के लिए, जहाँ पे हम लोग फाइनली जेंडर रिवील करने वाले हैं। क्या भाई? खाना पीना भाई खाना पीने का तो कोई मतलब ही नहीं है आज। जेंडर रिवील फेस रिवील से कुछ फर्क नहीं, बस इससे फर्क पड़ता है खाना होना चाहिए वहाँ पे। यस एंड गाइस, यूवी और राजा के चैनल पे व्लॉग आ जाएगा, उसको भी चेकआउट करना इनका पीओवी देखने के लिए। राजा और यूवी क्या मस्ती कर रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग इनके व्लॉग को भी स्किप करके मत जाना। और अभी छोटा बाबू और खुशी दोनों सो रहे हैं, तो जैसे वो उठ जाएंगे उनसे भी आप लोग को मिलाऊंगा। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं लोकेशन फाइनल करने के लिए, डेकोरेशन फाइनल करने के लिए और जो हमें स्टफ चाहिए सारी चीजें फाइनल करने के लिए। तो चलो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं क्या सब होने वाला है। सो गाइस, फिलहाल हम लोग हैं वेन्यू पे और हम लोगों ने 4-5 जगह ऐसी फाइनल करी है जहाँ पे हम लोग शूट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। एंड सारी चीज़ें अपनी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। 2-4 बैकड्रॉप मुझे इतने अच्छे लगे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि आज यहाँ पे वेन्यू में डेकोरेशन भी हो रखी है। कल कोई इवेंट था शायद यहाँ पे, तो हल्का सा पर्पल वाला फील है। तो जो ब्लू एंड पिंक की फैमिली है थोड़ी सी, सो आप लोगों को होपफुली थोड़ी देर में क्लियर भी हो जाएगा और जल्दी अपना बंदा भी आ जाएगा यहाँ पे। एक बहुत प्यारी सी बैकड्रॉप रेडी करेगा एंड आप लोगों को फिर से हम मिलते हैं, सारी फैमिली भी आ जाएगी एंड सरप्राइज वेरी सून गाइस। तो गाइस फिलहाल हम लोग ये सामान लेने के लिए आए थे भैया के पास से, और सामान इतना सारा है, हमारे काम का सामान हमें ये मिला है और एक सामान हमें चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम विल ट्राई। कुछ भी इवेंट करते हैं तो टाइम से पहले लेके जाएंगे सामान। वैसे तो बहुत सारा सामान है ऑलरेडी। तो गाइस घर आ चुके हैं हम लोग, खुशी भी उठ गई है, सब लोग उठ चुके हैं। हाँ जी बेटू, आज तो मैं आया आपके पास, क्या आपको पता ही नहीं लगा एक बार भी? मैं भी होश पड़ी थी जब आप 11-11:15 बजे गए ना, बाबू एक बार नहीं सोया। उसके ना शौर्य को बोला, मैं शौर्य ले इसको घुमा, फिर माँ भी घूम रही थी, फिर जाके बाबू सोया और उसके बाद मैं थोड़ा सा सोई और मैं भी होश पड़ी। तो गाइस इसके अंदर ऐसा कुछ है, अगर मैं अभी आप लोगों को बॉक्स खोल के दिखा दूं तो अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और इसको बस हम लोग उठाएंगे और चलाएंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल। मजा आएगा आज तो। मैं तो पूरी एक्साइटेड हो रही हूँ। उससे पहले बस हमें एक बार हॉस्पिटल जाना है। हम सब रेडी हैं, बस अब बाबू को रेडी करना बाकी है। टाइम हो गया, हमें फट निकलना है और आंटी का मेरी हेल्प कर रही है। सो गाइस अभी सब लोग फाइनली रेडी हो चुके हैं, मैं भी हो चुका हूँ रेडी। और भाई मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, खुशी बेबी को रेडी कर रही है और साथ के साथ खाना भी खा रही है, जिससे कि हमारा टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। शुभू भी रेडी हो चुका है। ये गाइस पापा भी ऑल सेट, खाना खा लिया दबादब। दीदी भी ऑल सेट दीदी। माँ भी ऑल सेट होने के बाद माँ ने ये करा है और माँ कलर से आपने हल्का सा आइडिया लगवा दिया। हट। तो भाई माँ के कलर से आप लोगों को वैसे व्लॉग में आइडिया हो ही गया होगा। तो अभी चलते हैं एंड आप लोगों के लिए एक बिगेस्ट सरप्राइज गाइस, पूरे वीके फैम के लिए। एंड मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस चीज़ के लिए कि भाई जल्दी अनाउंस करो, भाई जल्दी बताओ, जल्दी अनाउंस करो। अभी हम नहीं वेट कर पा रहे हैं। वरना 1 महीने का करते हैं। 1 महीने का प्रोग्राम करना था। सारे मेरे फ्रेंड्स आने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, सब लोग दूर रहते हैं। के फैम से इतना प्यार है, इतना प्यार है गाइस आप लोगों से, तो इसलिए जल्दी अनाउंस कर रहे हैं। अदरवाइज मेरे दोस्त ना कोई भी टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज सब लोग बोल रहे थे कि भाई थोड़ा पहले इन्फॉर्म कर देते प्लीज, क्योंकि कोई बॉम्बे से है, कोई दिल्ली से है, कोई गुड़गांव से है, तो सब लोग ऐसे है, कोई चंडीगढ़ से है, तो सब लोग ऐसे है कि यार एकदम से आना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, वीके फैम के लिए और जितने मेरे फ्रेंड्स है, फैमिली है, सब लोग आज देख लेंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे गाइज, क्योंकि व्लॉग में अब तक हम लोगों ने अनाउंस नहीं करा था, तो स्पेशली जो हमारे फैमिली मेंबर है, गेस्ट है, वो भी बिलीव नहीं कर रहे थे कि जो हम उनको बता रहे थे कि गाइज इट्स अ बॉय और गर्ल, तो वो भी बिलीव नहीं कर रहे थे। कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं आपने तो ये बताया, आपने तो बेसिकली आज सबको क्लियर हो जाएगा, पूरे वीके फैम को भी और पूरी फैमिली को भी, पूरे सपोर्टर्स को, सब्सक्राइबर्स को, लवर्स को, सबको। तो अब जल्दी चलते हैं। और गाइस सेट हो गए? हाँ, ऑल सेट। बाबू तो उतर रहा है, बाबू लेट गया। बाबू तू अभी बाबू निन्नी कर रहा है, मैं इतना सोया रहेगा बाबू। डन। चलो गाइस मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। शुभू गाइस, राजा भी ऑल सेट, रेडी होगी बेटू? एक्साइटेड हो? आज हम सबको बता देंगे कि बाबू बॉय है कि गर्ल है। गाइस एक हिंट दे देता हूँ, आप तो दे दो। जिसमें ज्यादा दम बंदे थे वो टीम जीत थी। वोट जिसमें कम थे। यूवी भी गाइस रेडी हो चुका है। चले बाबू।
चलते हैं चलो। सो गाइस फिलहाल बाबू भी गाड़ी में आ चुके हैं, हम लोग भी गाड़ी में आ चुके हैं, सब लोग चल रहे हैं दूसरी गाड़ी में। माँ पापा शुभांशु शौर्य नैन्तिका वो सब लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं इस गाड़ी में। हमारा वहाँ पे ऑल सेट हो चुका है गाइस और ऊपर एक्साइटेड लेते रहेंगे। सो गाइस इतनी एक्साइटमेंट हो रही है इस चीज़ का, हम लोगों ने इतना वेट किया था कि आप लोगों के साथ हम लोग ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे। सो फाइनली आज वो दिन आ गया है और मतलब मेरे पेट में गुड़ 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 हो रही है। जैसा हमें तब लगा था ना ऐसा आपको अब लग रहा होगा। हम हॉस्पिटल गेट पे, मतलब मैं नहीं बाकी सब लोग ओटी के जस्ट बाहर थे और वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूंगी जिस टाइम डॉक्टर ने इन लोगों को बताया था और इन लोगों के क्या रिएक्शन थे। सो गाइस हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं। व्हाट्स अप गाइस। पे एकदम मेरे को एकदम शॉक लगा, मैं कहा पता नहीं कहाँ चला गया, सेटअप तो दिख ही नहीं रहा। विवेक ने वो अंदर रखवा रखा है कि बैलून फूट ना जाए, इसलिए जब हम आए तभी उसको बाहर सेट करना। अब फटाफट खींचते हैं काम को। गाइस ये देखो अपनी डेकोरेशन, ये गाइस ओए पिंक गर्ल है क्या भाई? गर्ल लग रही है मुझे तो इस हिसाब से डेकोरेशन देख के तो। हाँ है ना? हाँ क्या हो सकता है, गर्ल ही है, पता नहीं। देखते हैं भाई। एक हाफ गया ना भी ब्लू वाला आसन। मैं भी सोचूं, मैंने बोला यार ये कैसे हो गया, आपने उल्टा क्यों लगवा दिया सारा? हाँ ब्लॉग पे भी ध्यान नहीं दे रही है रात में, आप इधर मेरा आपने। मेरे को पूरी टेंशन हो गई। अरे यार नाइस नाइस नाइस। कब डेकोरेशन है? कहाँ है तो कम? दो ही चीज दिखी मुझे, अंदर बस एक बॉय और गर्ल का बोर्ड है हाँ। और एक ये बैलून से बस। यही तो करना है या आप खाना भी खाना था? नहीं मतलब और कुछ ये भी पूरी होता। करवाई तो बेटा सारी डेकोरेशन आपके लिए। अच्छा राजा क्या कह रहा है, दुपट्टा लग रहा है, कह रहा मुझे इस पे लटकवाना। लताना भाई डैडा को और ये बोला। तो लड़का है शायद, ब्लू आ गया भाई। तो गाइस यहाँ पे है अपना कुछ डेकोर का सिस्टम। मैं क्या सोचा, जब तक ये तेरा सेटअप तो आया नहीं था पूरा, तो मैं यूँ कह रही, मैंने कहा अपने बच्चे का जेंडर रिवील करने आया शादी। सेटअप तो पूरा शादी वाला लगवा रखा है, लेकिन मस्त बाल विवाह करना था क्या? नहीं सही बात है यार, लेकिन तगड़ा नहीं लग रहा सेटअप। मस्त लग रहा है मस्त। अब पहले मैं डर गई थी, मैंने बोला यार अंदर लगा बैलून क्यों, अब ब्लू वाले देख के लग रहा है क्या चलेगा। हम तैयार हैं भैया तो गाइस सब लोग रेडी हैं, बस हम उसे चलने का वेट कर रहे हैं। ऐसी ऐसी टेक्निकलिटी हो जाती है लास्ट मोमेंट पे। और खुशी का मुंह देखो, लाइट बाबू इसलिए कह रहे थे थोड़ा आधा घंटा पहले आएंगे, हम लोग जब पहुंचेंगे तब सारी चीजों का सेटलमेंट राजा होगा। क्या करा, राजा बोनू क्या मुझे तो यहीं छोड़ जाया करो आप रोज। आधे घंटे के लिए हाँ। भैया के पास छोड़ के जाया करूंगा आपसे आपको। ये आपने छोटे पिंक क्यों पहना हुआ है? पिंक क्यों पहना हुआ है आपने? वो आपने पिंक कलर को पहना है, ये इन लोगों ने पहना दिया, इनको कुछ नहीं पता। 1 मिनट में क्लियर कर देंगे अभी। जस्ट 1 more minute गाइस, जस्ट 1 more minute बुगू। Every relation needs a struggle these days. Try to keep them alive, but we throw them away. Oh, 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 love should be a joy. Looking for love in every corner. The hardest part is to not think it over. Yeah. Is he the one? Could I find a better one? I think I could do better. तो गाइस यस इट्स अ अच्छे से होली मनी। गर्ल, इट्स अ गर्ल। फाइनली आप लोगों और को बता दिया अपने है। हम तो अपने सब्सक्राइबर से पूछ रहे हैं कि कैसे लगा आपको हमारा सरप्राइज, और अब तो फाइनली पता चल ही गया होगा। सो गाइस राजा बहुत परेशान था उस दिन से कि मैं जानवी व्लॉग में कब कर सकता हूँ, तो आज के बाद वो करेगा क्योंकि उसका ऐसा हो रहा था यार बाबू के साथ साथ जानवी भी तो बोल सकता हूँ मैं। अब तो सबको पता चल ही गया होगा कि क्या Yes, है। and guys, बहुत सारे वीके फैम ऐसे थे जिन्होंने इतना सही प्रिडिक्शन करी, सही टाइम पे भी सही चीजें और कि वो भाई लोग इट्स अ गर्ल। जिन्होंने सही प्रिडिक्शन करी थी वो लोग अब पूरे खुश हो रहे होंगे कि देखा हमारा बिल्कुल सही था क्या। हाँ, and आप लोग गाइस कमेंट जरूर करो जिस जिसने सही प्रिडिक्शन करी थी, जिसको पता लगा था कि जानवी इज योर गाइस। ये रहा जानवी। एंड जानवी ने आज तो ऑफिशियली ये लड़कियों वाले कपड़ों में आई। और सुनो मेरे शूज बिल्कुल पिच वाइट थे, अब देखो मेरे भी सेम ओ मेरे देखो पिंक शेड। और आपका फेस दिखाओ इधर आओ, पूरे पिंक। इसमें इतने लग नहीं रहे हो, नीचे करियो हेयर दिखाइयो, पूरे पिंक पूरा पिंक हो रहा तो में पूरा घर पिंक हो चुका है। शुभांशु सबसे खतरनाक शुभांशु।
भाई साहब प्रतीक भैया की बात मैं आप लोगों को बता दूं, हर बार कहने का भाई ये है, कहते आओ करो टेंशन नहीं लेनी कुछ भी। अब देख लो, और प्रतीक भैया के बारे में बता दूं, राजा भैया के बहुत क्लोज फ्रेंड में से एक हैं भैया, जिनके साथ मैं अभी तक टच में हूँ, राहुल भैया और प्रतीक भैया, इन्हीं के साथ टच में हूँ। बाकी सब लोगों से टच धीरे धीरे खत्म हो गया। और सुनना, एक हमने तो बस छोटा सा वो कहा था, डेकोरेशन देख तू कितनी हम तो हंस रहे थे, मैं कहा तू यहाँ से इसका जेंडर रिवील करने आया या शादी करने आया? रेड कारपेट की वेन्यू बहुत जबरदस्त है। अगला इवेंट हम लोग यही करने वाले हैं। और मैं कहने वाला था भैया, और आउटसोर्सिंग सारी चीज खुद ही करते हैं वैसे भी है, अच्छा, मतलब इन हाउस सारी चीजें इनके पास। अरे वाह, हम क्यों नहीं पूछ रहे थे? अगर आपको मैंने इसका बता दिया ना तो आप लोग ऑफ कैमरा बताऊंगा आप लोग, हाँ। बहुत चेक कर रह जाओगे। मैं कहा फिर भैया को मैं अपने वाला सीन बता रहा था जो हमारे साथ हुआ इस बार। हाँ। मैं कहा खुद फंस गया था भाई, ये कोई चक्कर नहीं लेकिन लेकिन इस बार हम लोग एक जल्दी बाबू जब शूटन करने वाले हैं तब करेंगे यहीं पे नेक्स्ट इवेंट हमारा। और आउटडोर करेंगे, भैया कह रहे हैं आउटडोर ही करेंगे और रात का करेंगे। आज बाबू नहीं, जानवी का जसूटन करेंगे हम, जानवी का जसूटन नहीं करेंगे हम, सही बात है, जानवी अब तो सही बात है। अब तक तो बाबू बाबू कर रहे थे। तो गाइस अभी आप लोगों को फाइनली पता लग चुका है एंड इवेंट हो चुका है सक्सेसफुली डन। एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं यार, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है यार, क्या बना है यार, लवली यार। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच अभिषेक, मज़ा आ गया भाई। बैकड्रॉप का गाइस आनंद लो आप लोग। गाइस हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, जैसे हम लोग वहाँ से निकले इतनी हवा शुरू होगी कि वहाँ के आंधी हवा नहीं आंधी आ गई। हाँ, बैलून वैलून सब उड़ गए सब। सही, भागो भाई भागो, अपने बाबू को लेके, जानवी को वो लेके भागो। ड्रामे क्यों कर रही, तेरा ऑपरेशन ही तो हुआ, जल्दी चल। और माँ ने अंदर आते सेम बात अलग टोन में कही थी, सुन लो, ये तो मेरी माँ है, कहती भाई इस तरह चल रही, इसको ऑपरेशन हुआ था। सेम बात एक ही हम दोनों। बाबा जी कैसे रहा भाई शूट है? तो गाइस हम खुल के जिएंगे, हम भी खुल के जिएंगे। जानवी डाउन गाइस, जानवी। हम उस दिन तो घुट घुट कर मर रहे। तो जो पहले दिन बता दिया था ना, मतलब बता देते लोग समझने वाले तो नहीं, सोचो एक हफ्ता रुकना कितना मुश्किल हो गया, और हम कहाँ एक महीना प्लान कर रहे थे। खुला खाओ खुला उड़ाओ भाई। वो देख खुला उड़ाया आज, वो देख हैप्पी होली उसे भी है बेटे। जानवी आ गई, रियो जानवी है जानवी, और इस बात का अभिमान भी। सो गाइज यस, फैमिली कंप्लीट। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स करे, इतने सारा प्यार दिया भाई, मज़ा आ गया गाइज। अब मैंने होली खेल लिया, मैं चेंज करूँगा, अब लाइफ टाइम याद रहेगा मेरे टाइम जानवी के आने पे हम लोगों ने होली खेली थी गाइज, होली। अब तक जानवी की आदत थी, अब बेबी की आदत ना पड़ रहा है, अब जानवी को बेबी बेबी बोलने लगे। ये बेबी को बेस पसंद है। गाइस अभी मैं केक ले जा रहा हूँ, अभी केक कटिंग हो रही बेबी की, 2 सब्सक्राइबर लाया था, अब लाता हूँ मैं केक, सबके रिएक्शन चेक करेंगे। बस नहीं यार इनसे तो आ गया यार। और तू यूं देख कि अपने आप ही ये बैठा था, इसे लेके खड़ा भी हो गया, खड़ा होके घूमने भी लगा। बड़ा भाई हो गया तो बड़ा बड़ा सही कह रहा था तू, अभी बच्चा नहीं रहा। गाइस ये देखते लो क्या लाया छोटा भाई हो, केक लाया जानवी के लिए केक। हाँ ओ ये तो मैं कट करूंगी, मेरे भाई ने भेजा है, जानवी वो दोनों पूरा मामा ने। आ गए। और भाई राजा, बात तो मेरे से हुई मामा की। और फिर तो राजा को काटना पड़ेगा। अंदर क्या क्या है, मुझे किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है और आपने कहा ना मामा ने भेजा, तो ऐसे करा मामा बोलो राजा मामा थैंक यू। दादा मामा थैंक यू। मैं तो इतनी दुखी हूँ ना, हमारे घर में कोई भी केक आता ना राजा उसको पहले उससे इतना अच्छा डेकोर होता है, ऊपर से खाना शुरू, मेरे बेटे पे भी लगाया। ऊपर का पार्ट मुझे दे देना, आज से नहीं हो, दिन छिपे से लग रहा है मेरे साथ, ऊपर का पार्ट मुझे दे देना। चलो हैप्पी बर्थडे टू, यही बोलेगा भाई, बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। और राजा ये क्या लिखा पढ़ियो, क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। बड़े बस खैर नहीं, आज तो मुंह ना भांडिए पड़ेगा, बहुत पिटेगा, बड़ा मुंह खोलता है, कहीं कमी ना रह जाए। सो मच राजा पंजोखरा, थैंक यू सो मच तो ब्रो। सब लोगों को लग रहा होगा राजा कौन है, तो मैं बताती हूँ, हमारे एक सब्सक्राइबर थे अम्बाला से, फिर उस टाइम पे हम लोग मिले और बड़ी फैमिली वाली बात हो गई थी, वो घर पे भी आए हैं। तो बाबू हम लोगों ने कुछ पार्सल मंगाए, उसको भी अनबॉक्स कर देंगे जल्दी। और उससे पहले पार्सल से पहले गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ये कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, कुछ पढ़ लेते हैं इनमें से।
जिनके नहीं पढ़े जाएंगे उनके लिए अभी से सॉरी गाइस। नहीं सॉरी क्यों, फिर पढ़ेंगे। बस कुछ कुछ पढ़ दिया करेंगे, सही बात है। इनका मैं पढ़ने के लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि भैया ने ना ऐसा करा, विवेक भाई मुंह इधर करियो, भाभी मुंह इधर करियो। जो छोटे वाले झाला भाई थे उन्होंने तो स्माइल उन्होंने लिखा है मोम की तरह होगी। यस, यहाँ पे वो राइट है, स्माइल मेरी तरह, इवन डिम्पल भी मेरी तरह है। आइस डैड की तरह, आइस भी मेरे पे गए हैं। नोज डैड की तरह, नोज भी मेरे पे गई। नहीं वो कह रहे थे कि ऐसी होनी चाहिए। हाँ लेकिन मतलब वो हाँ नीलम मैम ने और सबने जिन जिन के मैंने देखा उन्होंने स्पेशली नोज को सबने लिखा हुआ है डैड। कि डैड डैड। एक जगह तो मैं क्लियर जीत रहा हूँ गाइस। ईयर्स के लिए मोम था, फिंगर्स के लिए भी मोम, हेयर्स के लिए डैड, हॉबीज डैड, पर्सनैलिटी डैड, सेंस ऑफ ह्यूमर मोम। अरे भाई यहाँ हार गए भाई, आप यहाँ हार गए भाई। नहीं क्यों, आपको क्या लगता है? Sorry अगला मैम। पढ़ेंगी माँ। माँ का चश्मा लग रहा, तू ही पढ़ दे। सो हमारे मामा जी ने लिखा है, मामा जी का भी बहुत इंटरेस्टिंग था। स्माइल उन्होंने मम्मा की तरह, आइस डैडा की तरह, नोज डैडा की तरह। जितने घर वाले ना सबने नोज तो डैडा की तरह करा होगा और आइस भी मोस्टली, क्योंकि मेरी और राजा की आइस ऑलरेडी एक जैसी है। तो यहाँ पे ईयर्स, टो, फिंगर, हेयर्स ये सब मेरी तरह, हॉबीज डैड की तरह, पर्सनैलिटी और सेंस ऑफ ह्यूमर भी मेरी तरह ही है। मामा जी क्या हो गया आपको यार, क्या हो गया मामा जी? क्या मामा जी का भी उम्र खुशी वाला ही है, कैसे दोनों का उम्र सेम ही है उम्र। तो अभी आया तानुष भैया को, उन्होंने लिखा स्माइल मम्मा की तरह, ये अच्छा है। आइस डैडा की तरह, ये भी बहुत अच्छा है। नोज, ईयर, टो, फिंगर सब मेरी तरह, हेयर्स डैडा की तरह, हॉबीज भी मेरी तरह, पर्सनैलिटी भी, मतलब हॉबीज और पर्सनैलिटी दोनों की तरफ है। सेंस ऑफ ह्यूमर पे उन्होंने कांटा क्यों लगा दिया? किसी की तरह नहीं चाहिए। ये डार्क है भाई, ये डार्क है। समझ नहीं आओ। अब एक बात बताओ, पिताजी ने, जो हमारे नाना जी हैं, उन्होंने ना एक तरफा कर रखा, क्या कर रखा होगा? मोम कर देगा, मोम शायद डैड। एक हमारे लोंडे जरा चाहिए। पिताजी तो कंफर्म ने लाल लगाएगा। मैं बता रही हूँ क्यों किया। पिताजी ने सीधे सीधे वोट किया था बॉय को हाँ। तो उन्हें ये था कि लड़का होगा तो सीधे सीधे। हाँ पिताजी का तो बॉयकॉट हो गया, लेकिन ऋषभ भैया का पढ़ते हैं। ऋषभ भैया ने बोला स्माइल विवेक की तरह होगी, आईज नोज मेरी तरह होंगे, इवन ईयर्स भी मेरी तरह होंगे, टो भी, फिंगर विवेक की तरह, हेयर्स विवेक की तरह, हॉबीज विवेक की तरह, पर्सनैलिटी विवेक की तरह, सेंस ऑफ ह्यूमर। तो सीधा सीधा भाई इसे कसम से दानव बच्चे को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा क्या पढ़ रहे हैं हम। एक सामने और कैमरे में से देखो, से देखो। मैंने यूवी के बारे में आप लोगों को कल भी बताया था कि दो चीज़ें इसकी बहुत अच्छी है। एक खांसी की फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत तगड़ी है, और फिर हाथ देखो ये। अभी एक लास्ट पढ़ते हैं नीलम मैम एंड प्रशांत सर का, फिर आपको किसी दिन अलग से सारे पढ़ के बताएंगे। उन्होंने लिखा है स्माइल डैडा की तरह, आईज मम्मा की तरह, नोज डैडा की तरह, नोज मतलब एक तरफ, और फिर ईयर्स, टो, फिंगर, हेयर, हॉबीज, पर्सनैलिटी सब मेरी तरह, सेंस ऑफ ह्यूमर विवेक की तरह। और ये कि सही है जिसने भी करा, बस ये इन्होंने दोनों ने ठीक करा भाई। सुन तो, तेरी नोट से क्या दिक्कत है सबको? यार आपकी ना नट्टी, वो भी नट्टी है। ऐसा नहीं, सबने जो करा लेकिन गाइस एक बार ना थोड़ी देर बाद पहले ना खा लेंगे तो एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको। ये एक तरफा कट चल रहा है, कोई कट नहीं लगाया मैंने कैमरे में जब से। और चलो बीच में 1 सेकंड के लिए दिखाता हूँ केक। राजा भाई ये देखते और 10-15 सेकंड रखा रहने दे इसको यहाँ। बस और बेटा खाने वाले सिर्फ 1, 2, 3 मेन 3 पैसेंजर। एक और कह रहा है तार। बस बेटू जाते नहीं रात को, रात को। अब मैंने ना बाबू के कुछ सामान मंगवाए थे, वो बताती हूँ। एक्चुअली ना कपड़ों के नीचे मैम ने बोला था कि इसको वेस्ट भी पहनाओ, तो हमने कलरफुल मंगाई है। व्हाइट ना मोस्टली बच्चों की होती है, मतलब बेबी बॉय की। तो इसमें सारे कलर्स हैं। वाह ये अच्छा है, देखो ओयो कंपनी का। और ये क्या कर रहे हैं हम? यार ओयो ने बहुत कुछ बनाया, जो हमारी जितनी भी ये ओढ़ने वाली ब्लैंकेट्स वो भी, इसमें 6 कलर्स हैं हमारे पास में, ठीक है। क्या कर रहा है ओयो भी यार ये? अभी होटल वाला वो आ गया। कौन सा वाला ओयो? राजा को सुला रहा क्या, सीधा पकड़ बस। इसमें एक चीज मंगवाई थी जो जिसकी अभी जरूरत नहीं थी, पर उस टाइम फिर हमने ऑर्डर कर दी थी। मसलिन ब्लैंकेट है ऐसे क्यों? तो ये है ब्लैंकेट, देखो माँ। 7 का मतलब पता क्या होगा नूनू? 7 तरह के फल हैं इस पे। अच्छा 7 कलर्स होंगे। कितना अच्छा है। खास दे। अब मेन चीज जो मैंने मंगवाई है बेड के साइड रखने के लिए ना, गाइस ये है बहुत तगड़े वाला सिस्टम। मैं बताती हूँ मैंने ये क्यों मंगवाया है। मुझे ना छोटे छोटे बास्केट चाहिए रहती है बाबू का सामान रखने के लिए, बट क्योंकि मैं कभी उस तरफ सोती हूँ लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, तो वो सामान पूरा शिफ्ट करना पड़ता है। इसलिए मैंने ना ये व्हील वाला मंगवाया, ट्रॉली टाइप का, जिसमें खाना नहीं सर्व भी करते हैं। नाउ यू कैन कॉल हर जानवी। मम्मी का काम है तो पूरी रात बच चलेगी इसमें। So
सो गाइस ये रिक्शा मंगाई है खुशी ने, आप लोग देख लो। इतनी यूजफुल चीज है, बैठ के बगल में रखने कितना सामान होता था खाने का। मेन समझ गई ना आप क्यों मंगाया इसने? यूके की ट्रिप है। इसका एक और बेनिफिट है बताऊं, मान लो वहां से खाना यहाँ तक आना है और ज्यादा हो गया खाना, इसमें रख के ले आओ। अरे मैं तो सही बता रहा था, ये ई रिक्शा ले लेते हैं, अगर खाना ज्यादा हो जाए वहाँ से आ लिया वो ई रिक्शा में। एक गाइस मेरे बाबू के लिए मंगाया है। वाव। तो गाइज मैं बताऊं, कल है बाबू का शूट, तो उसके लिए हमने स्पेशल ये चीज मंगवाई है। वैसे बच्चों को कहते हैं हैबिट लग जाती है, लेकिन कल के लिए बहुत जरूरी है। दोनों आपके कितने सोने डिजाइन क्या है। बहुत प्रीमियम मम्मी, पहले तो नहीं आते थे, बहुत तो सीधे से नीले पीले से आते थे। पहले आप हमें खरीदने देते थे मम्मी। हाय हाथ लगा दिए इस पाके। हाँ एक बार नहीं बॉयल होंगे ना पहले। अच्छा अंदूठी है ये। अंदूठी नहीं है, लाओ देता हूँ। तो गाइस इतनी अच्छी क्वालिटी के पेसिफायर है, मजा आ गया देख के। नाइस, रखने का भी बहुत अच्छा है इनको। सो गाइस अभी काफ़ी रात हो चुकी है, खुशी को थोड़ी सी भूख लगी, तो मैं खुशी के लिए एप्पल कट कर रहा हूँ। और फाइनली अब आपके सारे डाउट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। बेबी गर्ल हमारे घर में आई है और हमारी फैमिली हो चुकी है गाइस फाइनली पूरी। पहले राजा, अब राजा की छोटी बहन जानवी, अभी 3 भाई बहन हो चुके हैं। रक्षाबंधन पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे किसी फेस्टिवल पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अभी एक परिवार हो जाता है। यूवी और राजा को कभी ऐसा नहीं फील होगा हमारी कोई बहन नहीं है। सो गाइस थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, इस बीच इतनी प्यारी प्यारी प्रेज़ की, विशेज़ मांगी। कोई मंदिर गया, कोई गुरुद्वारे गया, सब लोग अलग अलग जगह गए और सब लोगों ने प्रे किया हम लोगों के लिए। बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आज का दिन बहुत मज़ेदार दिन था लाइफ का, एंड आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग से, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।